हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको बेसिक नॉलेज ऑफ स्टॉक मार्केट का देने जा रही हूँ। और आज मैं अपने चैनल में आपको शेयर मार्केट यानी स्टॉक मार्केट के बारे में बताने जा रही हूँ। मैं ये वीडियो बिगनर्स के लिए बना रही हूँ और हर रोज न्यूज़ में, फ्रेंड सर्कल में, रास्ते में, इकोनॉमी और शेयर मार्केट के बारे में हम सुनते हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन हम शुरू कैसे करें ये हमें समझ में नहीं आता। इसलिए मैं अपने चैनल के थ्रू उन्हें मार्केट की ए रोज की और A to Z जो भी नॉलेज हो वो देने की कोशिश करूंगी। इसलिए मैं आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कहूंगी, ताकि आप सब्सक्राइब करें और ताकि मैं आपको अपने चैनल के बारे में और शेयर मार्केट के बारे में हमेशा मतलब इजी वे में आपको समझा सकूं कि शेयर मार्केट में आपको किस तरीके से इन्वेस्ट करना है, शेयर मार्केट को लेके क्या क्या र्यूमर्स हैं, हम क्या सोचते हैं, मार्केट में क्या होता है, न्यूज़ का ट्रेंड क्या रहता है, ट्रेंड पे व्यू क्या होते हैं, ये सारे चीज और सारे इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे सकूंगी। तो मेरे चैनल में अगर आप सीखना चाहते हैं, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। जिसके बारे में हम जानने जा रहे हैं, सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन करवा देती हूँ कि शेयर मार्केट है क्या और शेयर मार्केट में लोगों का इतना इंटरेस्ट क्यों होता है। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि शेयर मार्केट वो प्लेस है जहां बहुत सी कंपनियां लिस्टेड है, पर उनमें से कुछ ही कंपनियां एक्टिवली ट्रेड करती है। मान लीजिए शेयर मार्केट में 5000 कंपनी लिस्टेड है, लेकिन उसमें सिर्फ 2000 कंपनियां ही है जो बहुत ही एक्टिवली ट्रेड करती है। तो एक्टिवली ट्रेड का मतलब होता है जिसमें बाई और सेल कंटिन्यूअस हो, मतलब हमेशा बाय और बायर्स भी हो, उसमें सेलर्स भी हो। लेकिन बहुत सारी कंपनियां ऐसी होती है जिसमें या तो कभी बायर्स होते हैं या तो कभी सेलर्स होते हैं। मतलब अगर कंपनी अच्छा कर रही है तो हम खरीदना चाह रहे हैं, तो उसमें कोई सेलर ही नहीं है तो मैं बाई नहीं कर सकती। और अगर कंपनी बहुत बुरा कर रही है, मैं चाहती हूँ कि मेरे पास उसके शेयर से मैं बेच दूं, तो कोई खरीदने वाला ही नहीं रहता है। तो ऐसी भी कंपनियां रहती है। तो सबसे पहले तो आप जान लीजिए कि एक्टिवली ट्रेड का मतलब वही है कि जिसमें आप ट्रेड कर रहे हैं और उसमें बाई और सेल बहुत ही एक्टिव हो, मतलब कभी भी आप बाई कर सके और कभी भी सेल कर सके। तो हम बात कर रहे थे कि शेयर मार्केट क्या है। शेयर मार्केट वो प्लेस है जहां हम एक भी शेयर खरीद करके उस कंपनी का पार्ट बन सकते हैं, उस यानी जिसे हम शेयर होल्डर कहते हैं। उन शेयर होल्डर बनने के बाद क्या होता है कि उस कंपनी के प्रॉफिट और लॉस में हम पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन ये पार्टिसिपेशन जो रहता है वो आप पे निर्भर करता है कि आप कितना ज्यादा रिस्क, मतलब रिस्क ले सकते हो या नहीं ले सकते हो, ठीक है। तो उसी तरीके से जब भी कोई अच्छी कंपनियां अगर आप खरीदते हो, तो डेफिनेटली आपका एक थॉट रहता है कि ये कंपनी अच्छी है या ये कंपनी बुरी है। तो हमारा थॉट्स पे ही हम खरीदते हैं ना, दूसरे के बोले हुए पे कभी खरीदना भी नहीं चाहिए। तो मैं पर्सनली सजेस्ट करूंगी कि हमेशा अच्छी कंपनी खरीदना चाहिए और जिनका फंडामेंटल बहुत स्ट्रांग हो, ऐसी कंपनियां ही हमें खरीदनी चाहिए। शेयर मार्केट को लेकर के बहुत सारे लोगों के मतलब मन में बहुत सारे अलग अलग विचार होते हैं। जैसे कि कुछ लोगों का ये मानना रहता है कि अरे शेयर मार्केट में पैसा लगाओ, पैसे डूब जाते हैं। किसी का मानना रहता है कि अरे शेयर मार्केट में 2 रुपए लगाओ, 3 रुपए आ जाते हैं। तो सबके डिफरेंट डिफरेंट थॉट्स है, क्योंकि जिसके साथ जैसा हुआ रहता है वो वैसा ही आपको व्यू देगा। तो इस पे तो मैं यही सजेस्ट करूंगी कि अगर आप शेयर मार्केट में इंटरेस्टेड हो तो आपको खुद का अपना एक व्यू रखना चाहिए। और हाँ, लेकिन मार्केट में बने रहने के लिए हमेशा लॉन्ग टर्म ही प्रेफर करें स्टार्टिंग में। तो शेयर मार्केट को लेकर के बहुत सारे लोगों के अपने अपने एजम्पशंस हैं, कुछ नेगेटिव्स हैं, कुछ पॉजिटिव्स हैं। फिर शेयर मार्केट में कई बार हम ऐसा भी सुनते हैं कि कुछ कंपनियां ऐसी होती है कि जो कि है ही नहीं लेकिन फिर भी वो लिस्टिंग है, तो ये भी बात सच है। तो इस कंडीशन में हमें उन्हीं कंपनियों में के शेयर्स खरीदने चाहिए जिन कंपनियों को हम जानते हैं। तो अब आप सोचेंगे कि ऐसी कौन सी कंपनी, अब 5000 अगर कंपनियां हैं तो क्या मैं 5000 कंपनीज को जानता हूँ या जानती हूँ? तो मैं तो यही सजेस्ट करूंगी, सबसे पहले तो आप अपने हाउस होल्ड से ही तैयारी करिए। सबसे पहले आप ये देखिए कि आप सुबह जब उठते हैं तो किसका ब्रश यूज करते हैं, चाय में किसकी चाय पत्ती है, मिल्क किसका है,
आप वाटर यूज कर रहे हो तो वो वाटर किस कंपनी का यूज कर रहे हो, मतलब कौन सा वाटर प्यूरिफायर यूज कर रहे हैं आप, या फिर सोप कौन सी कंपनी का यूज करते हैं, बिस्किट, एनीथिंग, मतलब जो भी आपके घर में, आपके फ्रेंड सर्कल में, आपके रिलेटिव्स के यहाँ, शॉप में, अगल बगल, आप अपने नेबर्स में, कहीं भी देखिए सबसे पहले कि किस टाइप के हाउस होल्ड्स के प्रोडक्ट यूज हो रहे हैं। ठीक है, तो जिनको आप जानते हैं सबसे पहले आप उन्हीं से शुरुआत कीजिए, क्योंकि इससे क्या होगा ना कि आपको इतना तो पता है कि हाँ ये कंपनी एक्टिव है और इसके प्रोडक्ट हमें हमेशा मार्केट में हर शॉप में, छोटे से शॉप में भी दिखता है और बड़े से मॉल में भी दिखता है। ठीक है, तो हम अगर मार्ट में जाते हैं तो भी दिख रहा है, हर जगह पे मतलब वो सारे प्रोडक्ट्स दिख रहे हैं। कपड़े, कौन सी कंपनी के कपड़े ज्यादा लोग प्रेफर करते हैं, किस कंपनी के शॉप में ज्यादा भीड़ नजर आता है, या लोग किसके बारे में ज्यादा बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो आप हाउस होल्ड, रिटेल, इन सारी कंपनियों को ही फोकस करिए। इससे क्या होगा ना कि आपके धीरे धीरे मोटिवेशन भी आएगा कि हाँ आप कर सकते हो। क्योंकि देखो शेयर मार्केट में सबसे क्या जरूरी चीज है कि आपका सिक्स सेंस वर्क करना चाहिए, और सिक्स सेंस तभी वर्क करेगा जब आप किसी भी चीज को बहुत अच्छे तरीके से देखना चालू करोगे। तो अगर आपको मार्केट में बनना है तो सबसे पहले तो आपको इन बारीकियों को समझना होगा। क्योंकि अगर हम बात करेंगे वॉरेन बुफेट के, जो कि पूरे वर्ल्ड के सबसे फेमस इन्वेस्टर हैं, उन्होंने अपने 12 ईयर से उन्होंने इन्वेस्टमेंट करना चालू किया। और उन्होंने इन्वेस्टमेंट करने समय सबसे पहले वो अपने घर के विंडो के पास खड़े होते थे और यही देखते थे कि लोग कौन सा प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, किस टाइप का कोक पीते हैं, क्या करते हैं, क्या नहीं है, किस कंपनी को ज्यादा लोग यूज कर रहे हैं। तो उन्होंने सबसे पहले फोकस हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स को ही किया था। तो मैं भी यही आपको सजेस्ट करूंगी, सबसे पहले आप हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स को ही प्रेफर करिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम सबसे पहला र्यूमर ये होता है शेयर मार्केट में कि जो है वो इन्वेस्टमेंट जो है, जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट हम करते हैं वो बहुत रिस्की है। तो इससे मैं भी एग्री करती हूँ कि वाकई में इन्वेस्टमेंट जो है वो बहुत रिस्की होता है। ठीक है, लेकिन मैं फिर वही बात को रिपीट करूंगी कि अगर आप सही, अच्छी और फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनियों को प्रेफर करेंगे तो इन्वेस्टमेंट उतनी रिस्की नहीं होगी जितना हम सोचते हैं। इन्वेस्टमेंट रिस्की है क्योंकि हम मार्केट का पूरा मतलब मार्केट किस तरीके से चल रहा है, क्या इकोनॉमी किस तरीके से चल रही है, ये है। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करेंगे और मार्केट में उन्हीं कंपनियों को प्रेफर देंगे और प्रेफरेंस देंगे जिन कंपनियों का आप हाउस होल्ड्स अपने आसपास देखते हैं, या जिन रिटेल्स की आप कपड़े का देखते हैं, मतलब कपड़े, कौन कौन से कपड़े किस टाइप के ब्रांड का लोग यूज कर रहे हैं, कौन से किस समय क्या लोग प्रेफर करते हैं। जैसे समर के समय आप समर के प्रोडक्ट्स को प्रेफरेंस दो, विंटर के समय में विंटर के प्रोडक्ट्स को प्रेफरेंस दें। मतलब समर के समय क्या क्या हो सकता है, जैसे कॉटन वाली कंपनियां हैं तो उससे प्रेफरेंस हम देंगे। शुगर है क्योंकि लोग ज्यादा शरबत पीते हैं, तो ऑब्वियस है शरबत पीते हैं या कुछ भी ऐसा प्रोडक्ट बनाते हैं तो फेस्टिव सीजन में भी शुगर कंपनी बहुत अच्छी वर्क करेगी। रिटेल कंपनियां हो गई। फिर समर में आप एयर कंडीशंस कंपनियां हो गई, ठीक है, फैन वाली कंपनियां हो गई। तो ये सारी हो गई। फिर विंटर के सीजन में लेदर कंपनियां हो गई। विंटर के समय में लोग वेकेशन बनाने जाते हैं तो ऑब्वियस है एविएशंस वाली कंपनियां हो गई। इसी तरीके से हमें खुद पे ही अपना एक व्यू रखना चाहिए कि हाँ किस समय कौन सी कंपनियां कितनी एक्टिवली वर्क करेंगी और कितना एक्टिव उसमें मतलब मुझे प्रॉफिट हो सकता है कितना। यही कोई भी इंसान जब पैसा लगाता है तो ऑब्वियस है वो कुछ ना कुछ प्रॉफिट का एक परसेंटेज सोच के ही लगाता है। तो इसीलिए सबसे पहले तो आपको यही क्लियर करना होगा कि मार्केट का व्यू क्या है वो मत देखिए, ट्रेंड क्या है वो देखिए। अगर ट्रेंड देखेंगे तो डेफिनेटली पैसे डूबने के चांसेस कम और प्रॉफिट गेन के चांसेस बढ़ जाते हैं। ओके, आगे हम बात करते हैं कि बहुत लोगों का ये सोच होता है कि इन्वेस्टमेंट से पहले हमें फाइनेंशियली नॉलेज होनी चाहिए। बात तो सही है, हमें इन्वेस्टमेंट से पहले फाइनेंशियली नॉलेज तो होनी चाहिए, पर उतनी नहीं जितना हम सोचते हैं। मेरे कहने का मतलब है बहुत लोग कहते हैं अरे शेयर मार्केट तो सिर्फ कॉमर्स बैकग्राउंड वालों का है, क्यों इसमें आर्ट्स और साइंस वाले पार्टिसिपेट नहीं करते।
आजकल तो मैं बोलूँगी कि हाउस वाइफ्स भी इन्वेस्टमेंट करती हैं। ठीक है, बच्चे स्कूल जाते रहते हैं, 12th से ही इन्वेस्टमेंट चालू कर देते हैं। तो शेयर मार्केट सबके लिए है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ कॉमर्स बैकग्राउंड वाले ही आएंगे या बाकी नहीं आ सकते हैं, सब आते हैं। इजीली वर्क करता है ये। लेकिन बस इतना हमें ख्याल रखना है कि जो भी कंपनी को हम चूज करेंगे, जिस भी कंपनी का हम चूजमेंट करते हैं शेयर के लिए, वो कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग होनी चाहिए। अब मैं बार बार फंडामेंटली स्ट्रांग बोल रही हूँ, तो आप भी सोच रहे होंगे कि फंडामेंटली स्ट्रांग किस कंपनी को बोला जाता है। तो सबसे पहले तो हम ये बोलेंगे कि आप ईयर टू ईयर कंपनी की प्रॉफिट एंड लॉस को वेरी करना चालू करिए। अगर कंपनी कंटिन्यूअस प्रॉफिट देते आ रही है तो ऑब्वियस है कि वो कंपनी बहुत अच्छी कंपनी है। लेकिन अगर कंपनी के लॉस ज़्यादा है, प्रॉफिट कम है, तो ऑब्वियस है कंपनी उतना अच्छा वर्क नहीं कर रही है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि अच्छी कंपनियां भी लॉस दिखाती हैं। तो अब ये भी हमें देखना पड़ता है कि वो लॉस क्यों दिखा रही है, रीज़न क्या क्या है उस कंपनी के लॉस दिखाने के। क्या उसका मैनेजमेंट खराब है, या उस कंपनी का समय ही खराब चल रहा है, या उस कंपनी के साथ कुछ ऐसा हुआ है जो कि नहीं होना चाहिए था। अब जैसे ये लॉकडाउन जब हुआ तब बहुत सारी कंपनियों के काम बंद हो गए। तो अगर कंपनियां किसी भी रीज़न से लॉस दिखाएगी तो हमें उसे वैरी करना होगा कि क्या वाकई में वो कंपनियां लॉस के लायक है, या किसी रीजन से उसको लॉस का देखना पड़ा है। ठीक है, तो ये हो गया। फिर कंपनी कितना क्या प्रोडक्ट बनाती है, किस तरीके से वर्क कर रही है, कंपनी के प्रोडक्ट्स का डिमांड कितना है, क्योंकि 5000 कंपनीज है। तो ऑब्वियस है सबको एक जैसी कंपनियां तो पसंद नहीं होगी, सबके अलग अलग प्रेफरेंस होंगे, सबका अलग अलग व्यू होगा, सबका अलग अलग देखने का तरीका होगा। जो कंपनी मुझे पसंद है वो आपको नहीं होगी। ठीक है, तो सबका अलग अलग होता है। तो उस सिचुएशन में बस आपको एक चीज ध्यान देना है कि कंपनी किस तरीके से वर्क कर रही है, कंपनी के प्रोडक्ट को लोग कितना पसंद करते हैं, कंपनी मार्केट में किस तरीके से चलती है। तो इन्वेस्टमेंट से पहले फाइनेंशियल नॉलेज तो होना चाहिए, यस होना चाहिए। और देखिए, सबसे पहले अगर आप मैं बात करूंगी कि भारत के सबसे फेमस सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स मिस्टर राकेश झुनझुनवाला, ऑब्वियस है वो सीए हैं, चार्टेड अकाउंटेंट। मिस्टर रामदेव अग्रवाल वो भी सीए हैं, चार्टेड अकाउंटेंट। लेकिन वही मिस्टर राधा कृष्ण दमानी अंडर ग्रेजुएट है। तो क्या उनका नाम शेयर मार्केट में नहीं है? ऑब्वियस है। ठीक है, तो यहाँ भी हमें उतना ही मेहनत करना पड़ता है जितना हम अपने घर पे और अपने ऑफिस में करते हैं। तो आपको सबसे पहले यही करना है कि किसी भी कंपनी के शेयर्स को खरीदने से पहले उसका फंडामेंटली वो कितना स्ट्रांग है उसको आपको चेक करना पड़ेगा। सो आई होप आपको मेरा ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर करें। और आगे मार्केट की नॉलेज के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।